गीता, चलो तुम ये टोकरी लेकर घर की तरफ चलो, मैं निहारिका के साथ थोड़ी सब्जियां और काट कर लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप आ जाना। पुष्पा अपनी दोनों बेटियों के साथ खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। उसकी दोनों बेटियां खेतों में उसकी बहुत मदद करती थीं। उन्हीं के सहारे से वो सब्जियां बेचकर गुजारा किया करती थी। निहारिका, तुम घर का काम कर लो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन गीता के साथ बाजार जा रही हूँ ये सारी सब्जियां लेकर। लेकिन माँ, घर के काम तो मैंने पहले ही कर दिए थे, क्यों ना मैं भी आपके साथ बाजार करूँ? ठीक है बेटी, चलो। पुष्पा अपनी दोनों बेटियों के साथ सब्जियां टोकरी में भरकर बाजार में ले आती है। तीनों माँ बेटी बाजार में एक कोने पर सब्जियों की टोकरी उतार कर रखती हैं, जिसके बाद वो एक पन्नी बिछाती हैं और उसके ऊपर सारी सब्जियां लगा देती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी सब्जी। गीता की आवाज लगाते ही वहां कुछ लोग आना शुरू कर देते हैं। अरे, भिंडी और तोरी कैसे दे रही हो? ज्यादा महंगे नहीं है बहन जी, बहुत सस्ते हैं, ले लो, सही दाम पर लगा दूंगी। भिंडी 100 रुपए किलो और तोरी 80 रुपए किलो। हे भगवान, इतना महंगा दे रही हो, इससे अच्छा तो मैं किसी बड़ी दुकान से ही खरीद लूंगी। पता नहीं तुम्हारी सब्जी कैसी है। नहीं बहन, ऐसा नहीं है, बहुत साफ सुथरी सब्जी है और साथ में अभी अभी फ्रेश तोड़ कर ला रही हूँ अपने खेत से। ललिता जैसे ही भिंडी और तोरई उठाकर देखती है, उसे सब्जियां ताजी ही लगती हैं। और कहीं पर लेने जाऊंगी तो ऐसी ताजी सब्जी तो नहीं मिलेगी, ऊपर से दाम भी बहुत ज्यादा लगाएंगे। वैसे ही बेचारी ज्यादा महंगी भी नहीं बेच रही है, सही खरीद लेती हूँ। इस तरह ललिता ऐसा सोचने के बाद पुष्पा से ही भिंडी खरीद लेती है। ऐसे ही पूरे बाजार में 1 से 2 ही ग्राहक आकर पुष्पा से सब्जियां खरीदते हैं। बाकी के सब बड़ी बड़ी दुकानों से ही खरीदते हैं। रात हो रही है और अभी तक हमारे पास और कोई नहीं आया। अब हम लोग क्या करें, इतनी सारी सब्जियां बच गई हैं। माँ, एक काम करते हैं, इन्हें वापस घर लेकर चलते हैं, कल सुबह सुबह यहाँ वापस आकर लगा देंगे। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर पुष्पा सब्जियां वापस टोकरी में भरकर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद जब वो खाना बनाने जाते हैं तो सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है। अब क्या करें, एक तो गर्मी इतनी है, चूल्हे पर खाना बनाया नहीं जाएगा, ऊपर से लकड़ियां भी नहीं है। यही कुछ पैसे कमाए थे आज, अब ये भी गैस लाने में खत्म हो जाएंगे। पुष्पा बहुत ज्यादा परेशान होती है, कुछ तो गर्मी के चलते, कुछ अपनी गरीबी के चलते। वो जो भी पैसे कमाती है उनसे वो सिलेंडर में गैस भरवा देती है, जिससे वो सब उस दिन खाना खाते हैं। एक तो गरीबी हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती, ऊपर से ये गर्मी भी हमारे पीछे पड़ गई है। देखो ना, कितनी रात हो गई और अभी तक लाइट नहीं आई। तभी पूरे गांव की लाइट आ जाती है, लेकिन उनके घर में लाइट नहीं आती। माँ देखो, गांव के सभी घर में लाइट जगमगा रही है, लेकिन हमारे घर में ही लाइट नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? तुम लोग तो जानते हो ना, तुम्हारी माँ कितनी गरीब है। गरीबी के चलते मैंने अभी तक मीटर भी नहीं लगवाया, शायद इसीलिए हमारी लाइट नहीं आ रही है। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम दोनों यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हारी हवा कर दूंगी। लेकिन माँ, थकी हुई तो आप भी हो, चलो आप भी सो जाओ। नहीं मेरी प्यारी बेटियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों आराम से सो जाओ। पुष्पा रात भर अपनी बेटियों को हाथ वाले पंखे से हवा करती रहती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुबह के 4 बज जाते हैं। पुष्पा कल की बची हुई सभी सब्जियों पर हल्का हल्का पानी डालकर उन्हें टोकरी में भर लेती है। ये सब्जी बिल्कुल फ्रेश ही लगनी चाहिए ताकि लोग इन सब्जियों को खरीद सकें। पुष्पा अपनी दोनों बेटियों को घर छोड़कर ही अकेले सब्जी बेचने पहुंच जाती है। वो पूरी दोपहरी गर्मी में धूप के नीचे बैठकर सब्जियां बेच रही होती है, जिससे उसे गर्मी में चक्कर भी आने लगते हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। ये गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो इस गर्मी में चक्कर भी आने लगे हैं। अभी एक काम करती हूँ, वापस घर लौट जाती हूँ, क्योंकि किसी को सब्जियां तो खरीदनी है नहीं। पुष्पा वापस टोकरी में सब्जी भरकर घर आ जाती है, जहां उसकी दोनों बेटियां कहती हैं, अरे माँ, आप अकेले ही चली गई थी, ये क्या? आपकी तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है गर्मी से। रुको, मैं आपके लिए मटके का पानी लेकर आती हूँ। पुष्पा का गर्मी से बहुत बुरा हाल था। उसकी सांस फूली हुई थी और पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। गीता अपनी माँ को 1 गिलास मटके का पानी देती है। ये लो माँ, मटके का पानी पी लो। मटके का हल्का सा ठंडा पानी पीकर पुष्पा की थकावट थोड़ी सी कम होती है।
मैं समझ सकती हूँ माँ, आपको हमारी कितनी चिंता होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अकेले ही काम करना पड़े। हम दोनों बहनें आपका साथ निभाने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। कल से आप अकेले काम करने नहीं जाओगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। पुष्पा ये कहने के बाद थोड़ी देर लेटकर आराम करने लगती है। गीता देखती है कि टोकरी की वो सब्जियां खराब होने वाली होती हैं, तो वो उन्हें काट कर बना लेती है ताकि उन सब्जियों को फेंकने की जरूरत न पड़े। चलो माँ, खाना खा लो। खाना नहीं खाओगी तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। कभी कभी तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं तुम दोनों को वो जिंदगी नहीं दे पा रही हूँ जिस जिंदगी की तुम दोनों हकदार हो। जब से तुम समझदार हुई हो तब से ही मेरा साथ निभा रही हो। तुम्हारे पिताजी तो मेरा साथ छोड़कर चले गए और किसी और से उन्होंने शादी कर ली। काश के उन्होंने ऐसा कभी ना किया होता। कोई बात नहीं माँ, आप हमारे साथ हमारे लिए तो हो। देखना, एक ना एक दिन इसी सब्जी को बेचकर हमें बहुत तरक्की हासिल होगी। निहारिका जैसा कहती है वैसा ही होता है। बहुत कठिनाइयां सहन करने के बाद धीरे धीरे उनकी सब्जी की दुकान पहले से अच्छी चलने लगती है। अब लोग उनके पास आते हैं और उन्हीं से सब्जी खरीदते हैं। बहन जी, जरा हरी हरी सब्जियां तो देना। आपकी हरी सब्जी से हमारा परिवार स्वस्थ रहता है। वरना तो गांव में जो लोग सब्जियां बेचते हैं वो तो केमिकल वाली सब्जियां होती हैं, जिनके अंदर सब्जियों को हरा भरा करने के इंजेक्शन लगे होते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो। पुष्पा बहन अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने खेतों में लगी रहती हैं। दिन रात मेहनत करके जो ये सब्जियां उगाती हैं उन्हें ताजा ताजा बेचती हैं। तभी तो मुझे इनकी दुकान से सब्जी लेने में जरा भी डर नहीं लगता। अब लोगों की ऐसी बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश होती है। फाइनली उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है, जिससे उनके घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। वहीं पुष्पा ने जो पैसों की वजह से अपनी बेटियों की पढ़ाई छुड़वाई थी, अब वो पैसा कमाकर उनकी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर देती हैं। बेटियों, तुम्हारी माँ बहुत गरीब है, लेकिन उसके अंदर तुम्हें कामयाब बनाने का हौसले बहुत ज्यादा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई करके कुछ बने और मेरा नाम रोशन करें। क्या तुम मेरा नाम रोशन करोगी? हाँ माँ, आप चिंता मत करो। एक दिन हम दोनों बहनें मिलकर आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है। दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, दोनों की स्कूली पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब पुष्पा अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई के सिलसिले में शहर भेज देती है और खुद वहां गर्मी सहन करती हुई अकेले रहती है। बेचारी पुष्पा हर दिन भरी गर्मी में सब्जियां बेचकर वापस घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से उसे बहुत तेज चक्कर आते हैं और वो सड़क पर चक्कर खाकर गिर जाती है। उसकी टोकरी की सब्जियां भी इधर उधर बिखर जाती हैं। तभी वहां एक गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से उसकी दोनों बेटियां निकलती हैं। माँ उठो ना, देखो हम वापस आ गए। ये क्या माँ, आपकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कोई पानी दो, जल्दी से कोई पानी दो। वहां खड़े इतने सारे लोगों में से एक व्यक्ति निहारिका को पानी देता है। निहारिका पानी की बूंदें अपनी माँ के मुंह पर छिड़कती है। अरे निहारिका, गीता, तुम दोनों वापस आ गई। गीता के ऊपर डॉक्टर की ड्रेस और अपनी छोटी बेटी निहारिका के ऊपर फौजी की ड्रेस देखकर पुष्पा बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम दोनों कामयाब हो गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। माँ, बहुत दुख उठाए हैं आपने ही गर्मी में खून पसीना बहाकर हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना आपको गर्मी में सब्जियां बेचने की जरूरत है। हम आपको यहाँ से शहर ले जाने के लिए आए हैं, अब हम वहीं रहेंगे। इस तरह सब्जी बेचने वाली माँ की बेटियां कामयाब हो जाती हैं। दोनों बेटियां अपनी माँ को शहर में बड़े से फ्लैट में लाकर रखती हैं, जहाँ उनके फ्लैट में एसी लगा होता है। इसी के चलते अब गर्मी में पुष्पा आराम से रहती है और उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती।